नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में विषय की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करना चाहेंगे, जिसमें ईश्वर का बोध है, जीवन का सार है। जिसमें ईश्वर का बोध है, जीवन का सार है। अमृतमयी बूंदे उनमें अनूठी शक्ति का संचार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, यानी कि स्तनपान। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए स्तनपान कितना ज़रूरी है, इसी बात को समझने और समझाने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है स्तनपान का महत्व। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक हैं नियमित टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698। एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ लाए हैं, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी लोगों का स्टूडियो में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आए, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के महत्व के बारे में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि दुनिया भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। ये विषय कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में ज़रूर बताइए। अवश्य, ये बहुत ही सही आपने क्वेश्चन किया है जी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट मिल्क है, नवजात शिशु के लिए एक वरदान है, भगवान का दिया हुआ वरदान है, आशीर्वाद है। और कोई नई बात नहीं है, कोई इसमें नई रिसर्च नहीं हुई है। बहुत पुराने, जब से मानव जीवन है तब से ये चला आ रहा है। और न केवल मानव ही, बल्कि जितने भी प्राणी हैं, सभी में जो कम से कम मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, सभी में ये ब्रेस्ट फीडिंग की प्रथा है। केवल ब्रेस्ट फीडिंग होती है न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में। लेकिन समय के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में लोगों के लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, सोचने के तरीके में बदलाव आया है, और भी चीज़ें बदली हैं। तो जिससे धीरे धीरे बच्चों को ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जा रही है, या इसके जो परसेंटेज है बहुत कम होता जा रहा है। तो इसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, और जिसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना ही ये आसान है, इससे आसान, और मैं कहूँ कि पूरे लाइफ में एक इंसान जितने तरह के खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है या पेय पदार्थ ग्रहण करता है, उनमें इससे ज़्यादा प्राकृतिक और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पौष्टिक कुछ नहीं हो सकता जो नवजात शिशु के लिए उपलब्ध है। उसके बाद भी नवजात शिशुओं को ये न मिल पाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और जबकि उसके नुकसान भी हैं। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम जागरूकता फैलाएं। तो ये सप्ताह ज़रूर 7 दिन चलेगा, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, लेकिन केवल 1 सप्ताह तक सीमित नहीं है। हमें इस सप्ताह में थोड़ा ज़्यादा प्रयास करके ये सुनिश्चित करना है कि पूरे साल लोग जागरूक रहें, पूरे साल, पूरे वर्ष इसका ध्यान रखें, और जो भी हमारे घरों में, हमारे आसपास में बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनको स्तनपान अवश्य कराया जाए। और बात केवल स्तनपान की नहीं है, उसको हम पूरा फ़ायदा मिलने के लिए कब से कब तक कराएं, कितना कराएं, ये सभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में ही मैं सबसे पहले बता दूं कि क्या आवश्यक है और प्रॉब्लम कहाँ से होती है।
क्योंकि अधिकतर माताएं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, चाहे वर्किंग क्लास की लेडीज हो चाहे हाउस वाइफ हो, उनका प्रयास रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बच्चे को, लेकिन क्यों नहीं होता, बाद में जनरली एक ही आंसर मिलता है कि दूध निकल नहीं रहा, बच्चा सक नहीं कर रहा है ना, और अल्टीमेटली वो फेल्योर माना जाता है कि हुआ नहीं। जी। जबकि प्राकृतिक रूप से इसकी संभावना लगभग नगण्य है कि ब्रेस्ट मिल्क आए ना, जी। या फिर बच्चा सक ना कर पाए। यानी कि डॉक्टर साहब ये है कि उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और सही जानकारी मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें जो हैं बच्चों को स्तनपान कराएं। डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद मिश्रा है, बाराबंकी गांव बसौली पर था। मैं जानना चाहता हूँ कि जो माँ का पहला दिन का दूध होता है जिसे खीर बोलते हैं, तो उसे हमें किस प्रकार से पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, और बच्चे को कितने माह दूध पिलाना चाहिए माँ का। और दूसरी चीज, जो माताएं अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाती हैं कि उनकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, तो वो माँ को कौन शारीरिक हानि उससे हो सकती है? बताइए डॉक्टर साहब। नंद किशोर जी, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और मैं जो अभी कहना चाह रहा था वो सारे जवाब यहीं पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो बात करी, कोलोस्ट्रम की बात आपने की, जो माँ का पहला दूध होता है बच्चे के जन्म के बाद, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी माताओं से ज़्यादा इसमें जिम्मेदार होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे के नानी या दादी। वो अक्सर इसको मना करती हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, जबकि इसका ठीक उल्टा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वही है, और वो बिल्कुल बहुत सारे जो बच्चे के लिए इम्यूनिटी के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनसे भरपूर है, तो उसको अवश्य पिलाना चाहिए। दूसरा सवाल था आपका कि किस तरह से पिलाएं। तो इसको पिलाने के लिए कोई अलग टेक्निक नहीं है। जो मेरा अभी बात थी कि लोग पिलाते नहीं हैं, कहते हैं कि बच्चा पी नहीं पा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी जब बच्चा जन्म लेता है उसको माँ के सीने से लगा दिया जाए, और कुछ भी नहीं करना है। अगर माँ के सीने के पास में ले जाया जाए तो बच्चा कुछ मिनट के अंदर अपने आप ही वो सही जगह ढूंढ लेगा और सक करना शुरू कर देगा। ये आप लोग कभी भी कहीं पे करके देख सकते हैं। और जब ये इसमें डिले किया जाता है, ये मान के कि अभी मदर परेशान है या अभी थोड़ा टाइम बाद देंगे, जितना डिले होता जाता है उतना ही इसकी पॉसिबिलिटी कम होती जाती है कि बच्चा सही तरह से सक कर पाएगा। तीसरा सवाल आपका था कि माँ को क्या नुकसान हो सकता है स्तनपान ना कराने पे। तो ये एक जो नेचर ने इस तरीका बनाया है, सब एक सीक्वेंस बना हुआ है, सारी प्रक्रियाएं एक सीक्वेंस में होती हैं। तो जिस तरह से प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद समय से बच्चा अपना बढ़ता रहा, उसके अंदर सारे अंग डेवलप होते रहे, है ना। तो उसी तरह से माँ भी जब कोई बच्ची होती है, बड़ी होती है, तो धीरे धीरे जैसे उसका शरीर ग्रो करता है, उसी हिसाब से उसके अंदर ये सारी क्षमताएँ उत्पन्न होती हैं कि वो माँ बन सकती है। तो उसी प्रकार से अब ये अगला जो प्रोसेस है कि अब वो बच्चा हो गया है, तो उसके बाद जो प्रकृति ने बनाया है तरीका कि अगर वो स्तनपान कराएगी, क्योंकि प्रकृति में है ये कि जब बच्चा हुआ है तो उसको स्तनपान कराना है, तो अगर सही तरीके से कराएगी तो उसका जो बॉडी है वो सही तरीके से विकसित होगी, और उसके अंदर जो पिछले 9 महीने में चर्बी इकट्ठी हुई है, जो मोटापा आया है, वो धीरे धीरे उसी तरह से कम होगा। या जो बॉडी कहीं ना कहीं बेडौल हुई है, उस प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा सा बेडौल होती है, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो वापस अपने सही शेप में आएगी। और अगर हम इस प्रक्रिया को तोड़ दें बीच में कि हम ब्रेस्ट फीड ना कराएं, तो फिर ये बड़ा असंभव हो जाता है। जो बाद में कंटिन्यूड वो चीज़ कई बार जो है जो शेप वापस नहीं आ पाता, या जो वजन वेट गेन किया है मदर ने वो वापस नहीं आ पाता है। तो मदर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो स्तनपान कराए, उससे उसका जो है जो ब्यूटी है वो बाद में उसको वापस मिल जाएगी। तो और दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, ये एक प्राकृतिक रूप से फैमिली प्लानिंग का तरीका है। तो अदरवाइज़ हम लोग आर्टिफिशियल तरीके इस्तेमाल करते हैं, बच्चा अगला बच्चा जल्दी ना हो इसके लिए। तो अगर हम लंबे समय तक कोई लेडी जो है ब्रेस्ट फीड कराती है, तो उसको अगले 1.5 या 2 साल तक पुनः जो है ये प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो बहुत ही प्राकृतिक तरीका है फैमिली प्लानिंग का भी। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है कि जो माँ का दूध होता है उसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं? बीमारियों से तो बचाते ही हैं, लेकिन आपने पोषक तत्व की बात की जी। तो सबसे पहले तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, हम जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, या डाइटिशियन से पूछ के खाना लेते हैं, तो उसमें उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसको जितनी आवश्यकता है प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, पानी की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, सब बिल्कुल सही मात्रा में उसमें उपलब्ध है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ना कोई चीज़ कम है ना ज़्यादा है।
तो इसीलिए बल्कि ये जानना जरूरी है, कई बार कुछ नहीं तो पानी पिला देते हैं लोग कि भाई अभी 2 दिन 3 दिन का बच्चा, इसको पानी अलग से पिलाने की जरूरत है। खासतौर पे अगर गर्मी के दिन है तो भाई माँ का दूध तो बहुत थोड़ा पीता है, इसको थोड़ा पानी पिला दें। जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट में उस मिल्क में है। तो 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी और देने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि 6 माह तक बच्चे को कुछ भी और नहीं देना है, ना पानी देना है, ना घुट्टी देना है, ना शहद देना है, ना कोई भी चीज़ देना है। और अब रही बात रोगों से बचाने के लिए जी। तो रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर में आवश्यकता होती है एंटीबॉडीज़ की जी। ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? या तो जब हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं, है ना, सपोज हमें मीजल्स का टीका नहीं लगा है खसरे का और हमें खसरा हो गया, तो खसरा होने के बाद चूंकि उसका वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है जी। तो उसके प्रवेश कर जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर हमारी जो शरीर की क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो अगली बार जब मीजल्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उससे बचाव करता है। इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। डॉक्टर साहब, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दर्शक भी आए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ। नीलम जी, आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चे को नियमानुसार स्तनपान ना कराया जाए तो उसको किन किन बीमारियों का खतरा रहता है, संक्रमित बीमारियों का? अगर नियमानुसार स्तनपान न कराया जाए तो आने वाले दिनों में खास तौर पे डायरिया और निमोनिया, इनसे संक्रमित होने का खतरा बच्चों को काफ़ी रहता है ना। 5 साल तक वैसे बहुत से कारण होते हैं बच्चों की डेथ के, और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में, इंडिया में जो न्यूनेटल मोर्टलिटी है, यानी 1 महीने के अंदर डेथ होती है बच्चों की, और जो 5 साल तक के अंदर मोर्टलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनमें से जो बड़े बड़े कारण हैं उनसे हम रोक सकते हैं अगर ये स्तनपान करा लें। तो जैसे हमने बताया, संक्रमित अगर रोगों की बात करें तो डायरिया, निमोनिया और जो अक्सर कान बहने की समस्या होती है बच्चों में, इन सबसे बचाव करता है। और लगभग 6 महीने तक लगभग जितने भी तरह की संक्रामक बीमारियां हैं सबसे रक्षा करने में ये सक्षम है। हेमा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रहे हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को क्या ऊपर का दूध पिलाया जा सकता है? जी नहीं, हम लोग आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और ये सप्ताह इसीलिए मनाया जा रहा है कि ऊपर का दूध नहीं पिलाना चाहिए, नहीं पिलाया जा सकता। और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हमने कई बार, खास तौर पे जब सीजेरियन से बच्चा हुआ है, ऑपरेशन से, तो हम सब लोग मान लेते हैं कि अभी तो मदर परेशान है, ऑपरेशन हुआ है तो अभी तो नहीं पिला सकती, और अक्सर बहुत से जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे शुरुआत में ही बॉटल फीड शुरू करा दिया जाता है। तो अगर हमने पहली बार उसको बॉटल फीड दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ दे दिया तो अब दोनों तरह की समस्याएं आने के चांसेस हैं। एक तो बच्चा दोबारा शक नहीं कर पाएगा, है ना, फिर हम जो बाद में कहते हैं कि बच्चे शक ही नहीं कर पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, और माँ का जो दूध प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो भी कम होती चली जाएगी। तो शुरुआत ही हमें केवल इसी से करना है, हमें 1 घंटे बाद भी इंतजार नहीं करना है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो माँ के दूध में वो कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चे की? जैसे मैंने बताया, एंटीबॉडीज़। तो अभी जैसे बात हो रही थी, जैसे जैसे हमारे अंदर रोग होते जाते हैं वैसे वैसे एंटीबॉडीज़ डेवलप होती जाती हैं। तो बच्चा तो अभी नया नया आया है संसार में, तो अब उसको लाइफ लॉन्ग एक एक करके बीमारियां होती जाएंगी और उससे उसको रक्षा उस तरह से प्राकृतिक तरीके से मिलती रही जाएगी। लेकिन प्रकृति ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो बच्चे के दूध से ही, जो माँ के दूध से ही जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ उपलब्ध है वो बच्चे को मिलती रहती हैं। तो इस तरह से 6 महीने तक लगभग सभी संक्रामक रोगों से बच्चा सुरक्षित रहता है। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो यही है कि आपकी जो है उसमें एंटीबॉडीज उपलब्ध है सभी रोगों के लिए, संक्रामक रोगों के लिए। उसके अलावा विटामिन ए वगैरह भी रक्षा करते हैं और वो भी मदर मिल्क में अवेलेबल है। जी, और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्तनपान का महत्व, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, जयदेवी मिश्रा जी। हेलो 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 जयदेवी जी, आप हमारा आवाज़ सुन पा रही हैं? आप जी, हेलो हेलो। हाँ, जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी। हमारा प्रश्न ये, जैसे छोटा बच्चा दूध पी रहा और गर्भ है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हो सकती है? बताइए डॉक्टर साहब। जयदेवी जी, मैं बताना चाहूँगा कि परेशानी तो कोई नहीं हो सकती है,
लेकिन जैसा अभी बात हो रही थी कि अगर केवल ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दिया जा रहा है, स्तनपान कराया जा रहा है, तो गर्भ ठहरने की संभावना भी काफ़ी कम है। फिर भी यदि ऐसा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जयदेवी जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिया जी, आप बहुत दूर से आई हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, माँ के दूध के अभाव में बच्चे को मधुमेह की भी समस्या हो सकती है? जी हाँ, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे लंबे समय तक स्तनपान कराया जाता है उनमें इनकी संभावना कम रहती है, जबकि स्तनपान न कराने पे उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो उसी में से एक मधुमेह भी है। स्मृति जी, आपका क्या सवाल है? अब मेरा सवाल है कि स्तनपान के दौरान माँ का आहार क्या होना चाहिए? माँ का आहार, जैसा कि हम जानते हैं कि स्तनपान के दौरान माँ को जो आवश्यकताएं हैं उसके शरीर में, वो एक नॉर्मल लेडी से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 लोगों के लिए उसको एनर्जी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में वसा या फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए, और विटामिन भी होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें हम जनरली जैसे कि घी तेल वगैरह अवॉइड करते हैं, लेकिन उस समय इस तरह की चीज़ें भी आवश्यक हैं। और प्रोटीन युक्त जो चीज़ें हैं, दालें हैं, अगर मांसाहारी हैं तो अंडा या मीट वगैरह है, इन सभी चीज़ों की उसमें आवश्यकता है। और ऐसी चीज़ें भी लें जिनमें विटामिन भरपूर हों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, प्रसव के कितनी देर के बाद से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, प्रसव के बाद हमारा प्रयास ये है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर बच्चा ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दे। यही फार्मूला है इसको सही तरह से लागू करने का। और जो हमारे संस्थागत प्रसव होते हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में, उनमें सभी स्टाफ नर्स की और एएनएम्स की और जो भी वहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स हैं, सबकी ट्रेनिंग दी गई है। और प्रयास रहता है कि बच्चे को जन्म के बाद जल्दी से जल्दी स्तन से लगा दिया जाए, और लेबर रूम से बाहर निकलने से पहले बच्चा स्तनपान शुरू कर दे। यही सबसे अच्छा है। जितना हम विलम्ब करेंगे उसमें कम से कम 2 तरह की समस्याएं आ सकती हैं। पहला तो ये कि बाद में हो सकता है स्तनपान स्टेब्लिश हो ही ना पाए, बच्चा सक ना कर पाए, या हमारा जो लेडी है उसको ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ही कम हो जाए। और दूसरा, हमारे जो डेटा है, लगातार रिसर्च और सर्वे होते रहते हैं, डेटा ये कहते हैं कि अगर हम 1 घंटे के बजाय 1 से 2 घंटे के बाद में स्तनपान शुरू कराते हैं, तो जो अंडर 5 मोर्टेलिटी होनी है, जो बच्चों की डेथ का परसेंटेज है, वो करीब 1/3 गुना बढ़ जाता है। जी। और अगर हम 24 घंटे बाद शुरू करें तो वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम बच्चे की मृत्यु को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि 1 घंटे के अंदर ही ये शुरू करा दें। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? प्लीज़ अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। सर, मेरा नाम सरिता है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि जन्म लेने के बाद जो बच्चे स्तनपान नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको स्तनपान कैसे करवाया जाए? बहुत ही रेयर कंडीशंस में ऐसा संभव है कि स्तनपान बच्चा न कर पाए। अक्सर ये भ्रांतियाँ होती हैं, और हर घर में हर लेडी के साथ अक्सर यही माना जाता है कि नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहला प्रयास, तो कंडीशन कोई भी हो, अनलेस कि मेडिकली मना ना किया गया हो, तो बच्चे को जल्दी से जल्दी हम स्तन से लगा दें। अगर हम स्तन के पास में भी उसको रख देंगे, उस तुरंत वाली जो बात है, तो बच्चा अपने नॉर्मल रिफ्लेक्स से, जैसे हम दूसरे पशुओं में, प्राणियों में भी देखते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो कर लेगा। और थोड़ा बाद में, जब लेडी थोड़ा सा 2-4 घंटे हो गए हैं, थोड़ा परेशान भी होगी, दर्द वगैरह भी होगा, तो और वो अगर सक्षम नहीं है, तो जो ट्रेंड स्टाफ अस्पताल में होता है, या घरों में जो एक्सपीरियंस्ड मदर्स होती हैं, या आसपास या गांव में जिनका अभी रिसेंटली बच्चा हुआ है और उन्होंने सक्सेसफुली स्तनपान कराया है, वो सहयोग कर सकती हैं। और उसका एक तरीका होता है कि बच्चा माँ भी कंफर्टेबल कंडीशन में बैठे और बच्चा भी कंफर्टेबल रहे, स्ट्रेट रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना पकड़ा जाए, और उसका जो माँ का स्तन है उससे क्लोज रखा जाए, ऐसा नहीं कि बड़ी मुश्किल से उसको टच कर पा रहा है, और उसका जो है ब्रेस्ट जो होता है बच्चे के मुंह में पूरी तरह से हो। तो अगर इस तरह से सपोर्ट कर दिया जाए, तो जो ये समस्या है कि स्तनपान नहीं कर पा रहा है, वो नहीं आएगी जी, और ये समस्या दूर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको भी मिल गया होगा। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
आज हम बात कर रहे हैं स्तनपान के महत्व के बारे में और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा इम्पोर्टेंट और है, वो ये है कि कहा जाता है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और उसके बाद पूरक आहार देना चाहिए। तो पूरक आहार क्या है, इसके बारे में ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। 6 माह से पहले तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। और 6 माह के बाद हमें जो है पहले बच्चे को बहुत ही लाइट डाइट से स्टार्ट करना होता है और उसमें सॉफ्ट चीज़ें, और एक बार में एक चीज़ को स्टार्ट करें और जब उसको ग्रहण करने लगे तो कुछ दिन बाद हम दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फल हो सकते हैं या दलिया या खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। खासतौर पे हमें बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें घर में उपलब्ध हैं उसी का इस्तेमाल करें, बच्चे को वही चीज़ें खिलाएं। पुष्पा जी, आपका क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहती हैं? हमारे पास वक्त कम है, प्लीज़ अपना सवाल जल्दी से पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, आज बच्चा बीमार है तो क्या उसे स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार देना जारी रखा जा सकता है? जरा रिपीट करेंगे प्लीज़ अपना। बच्चा बीमार है तो स्तनपान के साथ साथ क्या उसको पूरक आहार देना जारी रखा जा सकता है? जी हाँ, बच्चा यदि बीमार भी है तो 6 माह से पहले जैसा कि व्यवस्था है केवल स्तनपान और 6 माह के बाद पूरक आहार दिया जाना है। केवल अगर स्पेशल कंडीशंस में डॉक्टर्स ने कुछ और एडवाइस किया है अलग से पानी या कुछ देने के लिए तो उसको दीजिए, नहीं तो नॉर्मल फूड्स दीजिए। सुरभि जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, जल्दी से पूछिए। डॉक्टर साहब, बाजार के दूध और माँ के दूध में क्या अंतर है? बाजार के दूध और माँ के दूध में, बाजार का दूध तो आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है, जबकि माँ का दूध प्राकृतिक है। और बाजार के दूध हम कितना भी बढ़िया ले लें वो बिल्कुल बैलेंस नहीं हो सकता, उसमें सारी वो चीज़ें नहीं हो सकती जो माँ के दूध में, जैसा अभी बात हुई थी। तो हर तरह से वो श्रेष्ठ है ना, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें हमें कोई खर्च नहीं करना है और ना ही बनाना है उसको किचन में बैठ के, बना बनाया है और मुफ्त में उपलब्ध है। बस माँ का प्यार चाहिए बच्चे के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारी सब बहनें भी पूछना जानना चाहेंगी। कहते हैं कि अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका जो बौद्धिक विकास है और बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी मजबूत होती है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर्टेनली, मानसिक विकास की आपने बात करी, तो अगर हम पूरे 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो बौद्धिक और शारीरिक विकास दोनों ही बच्चे का अच्छा होता है। उसकी पूरी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो नॉर्मल होगी, पूरी होगी। और जहाँ तक मानसिक विकास की बात है तो ये पाया गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं 6 महीने तक, उनका जो IQ लेवल है वो 6 से 8 तक अधिक होता है दूसरे बच्चों की जी। तो यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि माँ का दूध जो है वो विकल्प नहीं है बल्कि संकल्प है। तो आइए आज इस खास मौके पर हम सभी बहनें मिल कर के ये संकल्प लें कि हम अपने बच्चे को स्तनपान ज़रूर कराएंगे, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, बहुत आवश्यक है। जी। साथ ही साथ ये हमारा ख़ास प्रोग्राम है, पूरा सप्ताह चला रहे हैं हम लोग, तो मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे जो बहनें हैं उनको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, कुपोषण और बीमारियों से बचाएं? जी हाँ, तो अभी पूरी चर्चा जैसे हुई है, इस वर्ष हमारा जो है स्तनपान सप्ताह का जो थीम है वो इनकरेज पेरेंट्स इनेबल देम ब्रेस्ट फीड। तो ये संदेश हम लेके जाएं, अपने परिवारों में, अपने आसपास में भी लोगों को प्रेरित करें कि पूरी तरह से इस पे ध्यान दें और बच्चों को इस वरदान से, आशीर्वाद से वंचित न करें। जी, यानी कि कहा जाए कि ये जो मिल्क होता है, मदर मिल्क, ये एलेक्सर की तरह काम करता है। जी हाँ, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम विषय से संबंधित आपसे एक सवाल पूछते हैं और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, माँ के दूध में पाए जाने वाले उपयोगी तत्वों के बारे में बताइए। जी हाँ, इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिख के भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com।
आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में दी। थैंक यू सो मच।